Okay, I'm going to share my screen. So this is your lab syllabus. को इसमें से हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, फर्स्ट राइट स्पेसिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, ये आपके पास था ऑलरेडी, किया हुआ था आप लोगों ने। सेकंड पार्ट वो भी हम लोगों ने किया था। थर्ड है जो टूल्स वगैरह थे वो भी आप लोगों ने किए थे। स्ट्रेट क्रॉस केबल थी, ये भी आप यस लोग सर, ये भी कंप्लीट थे। दोनों किए हुए थे। देन टोपोलॉजी आपने खुद डिज़ाइन भी की थी, जो हमने लैब यस। में भी किया था, कॉन्फ़िगर किया था, आईपी असाइन किए थे। वो सब कुछ किया था। देन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, विंडोज़ के अंदर हमने IPv4 जो आईपीज असाइन करने थे, वेदर हम लोग वो मैनुअली कर रहे थे एंटर या हम लोग ऑटो कर रहे थे, वो दोनों मेथड थे हमारे पास। फाइल शेयरिंग पार्ट था, इस केस में हम लोगों ने शेयर ड्राइव बनाई थी। याद है एनी आइडिया अबाउट हाउ वी कैन शेयर, हाउ वी कैन मेक अ शेयर ड्राइव? यस सर, वहाँ पर सेटिंग वेटिंग है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ लेकिन याद आ जाएगी सर। कोई बताएगा अपना लैपटॉप अपनी स्क्रीन शेयर करके? कोई है लैपटॉप, जिसने लैपटॉप के साथ मीटिंग ज्वाइन की हो? नो वन? चलो ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि हम लोगों ने जो फाइल शेयरिंग करनी थी, हाउ वी कैन क्रिएट अ शेयर ड्राइव। तो सपोज ये हमारे पास स्क्रीन है। सो इफ वी वांट टू मेक अ शेयर ड्राइव, ई ड्राइव, सो जस्ट राइट क्लिक ओवर देयर। सो देयर इज अ ऑप्शन, अगर यहाँ पे शेयर विद नहीं मिला, जस्ट गो टू प्रॉपर्टी। देयर इज ऑप्शन शेयरिंग, you just click over there. Then there is option advanced sharing. Then there is option share this folder. सिर्फ सिंपली इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट, ये सारी चीज़ें जो थी वो एक्टिव हो गई। तो इस चीज़ में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि देयर इज़ अ लिमिट। तो देयर इज़ अ लिमिट, लाइक 20 सिस्टम जो है वो साइमल्टेनियसली इस ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देन आफ्टर दैट you just click on the apply button. But before applying, we have one permission option. सो बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन रहती है, अगर आप किसी भी ड्राइव को दोगे तो वो रीड ओनली रहती है। ठीक है, रीड, बाय रीड ओनली, बताइए भाई, बाय रीड ओनली क्यों रीड ओनली रहती है? उससे फिर चेंज ना करते सर, अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उस पर राइट मतलब फिर से एडिट ना कर सके। मीन्स कोई भी आपका जो ड्राइव को यूज़ कर रहा है वो उसमें कुछ एडिट ना कर दे, कहीं एडिट ना कर दे या कहीं उसको कोई डिलीट ना कर दे, उसमें से कोई भी कंटेंट या डेटा जो भी आपका उसमें हो उसको कोई डिलीट ना कर दे। सो बाय डिफ़ॉल्ट दैट्स वाई जो विंडोज़ है वो शेयर ड्राइव को रीड ओनली ही रखता है। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, परमिशन पे आप जब क्लिक करोगे यू विल गेट 3 ऑप्शंस, फुल कंट्रोल, चेंज और रीड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ रीड ओनली की ही ऑप्शन है। अगर आप फुल कंट्रोल पे क्लिक कर दोगे, इस पे अलाउ कर दोगे, तो उसके पास जो है वो फुल कंट्रोल आ जाएगा। वो डेटा फाइल को एडिट कर सकता है इस ड्राइव के अंदर, कॉपी कर सकता है, रिमूव कर सकता है, अपेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। देन आफ्टर दैट जस्ट गो टू अप्लाई बटन। देन ओके, देन अगेन आफ्टर दैट अप्लाई, देन ओके। यहाँ पे यू विल सी, उसने यहाँ पे बता दिया कि नेटवर्क फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग। तो ये ड्राइव जो थी ई ड्राइव वो शेयर ड्राइव बन गई, यहाँ पे लिखा आ गया शेयर्ड, सेम एज इट इज। यहाँ पे एक आइकन भी आ गया है कि ये ड्राइव जो है
वो एक्ट कर रही है आपकी एज अ शेयर ड्राइव, क्योंकि और किसी भी ड्राइव के साथ ये वाला सिंबल नहीं है जो शेयर्ड का सिंबल होता है। तो यहाँ पे ये सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स ये ड्राइव एक्ट कर रही है एज अ शेयर ड्राइव। अब जो भी इस मेरे नेटवर्क के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेगा, तो वो विजिबल, उसको विजिबल हो जाएगा कि इस ड्राइव को एक्सेस कैसे करना है। अब इस ड्राइव को एक्सेस करना कैसे है, कोई बताएगा मेरे को? अगर सपोज हम सेम नेटवर्क पे आ जाएं, आप लोग सपोज मेरे नेटवर्क पे हो, जैसे हमने कॉलेज में थे, तो हाउ वी कैन एक्सेस दिस ड्राइव? आईपी एड्रेस लिखी है ऊपर, जैसे दिस पीसी लिखा है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है वहाँ पे आप आईपी एड्रेस लिखोगे। किसका आईपी एड्रेस? किस सिस्टम का आईपी एड्रेस, आपके अपने सिस्टम का या मेरे सिस्टम का? सर आपके का, अगर मैंने कॉपी करना है तो मैं आपका डालूंगा। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपने मेरे सिस्टम को अपने सिस्टम पे एक्सेस करना है तो आप मेरा आईपी अपने दिस पीसी पे डालोगे, ठीक है। देन जैसे दिस पीसी पे आप आईपी एड्रेस डालोगे, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इट विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, इट विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब वो यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो यूजर नेम पासवर्ड कौन सी पीसी का मांग रहा होगा? तो जिस पीसी को आप एक्सेस कर रहे हो। लाइक अगर मेरे पीसी को आप एक्सेस कर रहे हो, तो वो मेरे पीसी का यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपसे मांगेगा। जैसे ही यू विल एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपको मेरे सिस्टम की ये ई ड्राइव, कंप्लीट ई ड्राइव जो है वो विजिबल हो जाए, जिसमें आप मेरे सिस्टम की ई ड्राइव का डेटा को एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज राइट नाउ फुल एक्सेस है, फुल एक्सेस है, दैट मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो मेरी इस ई ड्राइव के साथ। क्या हम लोग सी ड्राइव को शेयर ड्राइव बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं, बट सजेस्टेड नहीं है क्यों? सर, क्योंकि उसमें सारे प्रोग्रामिंग फाइल्स होते हैं हमारी, जिससे प्रोग्राम्स रन होते हैं मेनली कोई भी पीसी के। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज सी ड्राइव जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसी ने उस फाइल को डिलीट कर दिया, तो आपका सिस्टम नहीं चल पाएगा। सो मेक श्योर कि अपनी सी ड्राइव को कभी भी शेयर ड्राइव नहीं बनाते, बिकॉज जब आप मार्केट से नया लैपटॉप लेते हो ना, तो उस केस में यू हैव ओनली सिंगल ड्राइव। तो आप लोग उसको श्रिंक करके पार्टीशंस कर सकते हो, डिफरेंट ड्राइव्स बना सकते हो, चाहे जितनी मर्जी आप बनाते रहो ड्राइव। ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं तो आप एक ड्राइव को शेयर करके भी रख सकते हो। एक ड्राइव को शेयर ड्राइव बना दिया, जिसमें वैसा कंटेंट रख दिया कि जो आपस में आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वो डेटा आपने उसमें रख दिया ताकि आपस में आप शेयरिंग भी कर पाओ, अगर आप कॉलेज में हो या कहीं पे भी नियर बाय हो जहाँ पे आप लोग एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर मेकिंग अ शेयर ड्राइव? क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? यस रूपाली, व्हाट इज द बेनिफिट? लाओगे तो यस पिंग सर, जो यस है, सर। पिंग अपने सिस्टम को ही सेंड कर लो आप लोग। अगर आप अपने आप को ही सपोज, अगर मैं ही ओपन करता हूँ सपोज कमांड प्रॉम्प्ट, first I'm going to check my system's IP। मैं अपने आप को ही पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 192.168
8.1.10। तो आप अपने आप को ही पिंग करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप ये स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो फाइल में। तो अब इस केस में ये रहे कि जो लोग भी पिंग कमांड चेक कर रहे हैं डेस्टिनेशन के लिए चेक करने के लिए, सपोज आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, आप study various land topology and their creation using network devices and cables and computers। तो इस केस में we just send ping command to the destination। Why we are using ping command? Because we are checking the connection between our network to destination, कि हमारी destination whether they are ready to communicate with us or not, वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे उस केस में। और बाकी जो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास ए बी सी नेटवर्क, तीनों नेटवर्क हम लोगों ने लास्ट भी पढ़े थे और कॉलेज में भी पढ़े थे। तो जिस केस में आपके पास क्लास ए है उसकी रेंज कितनी थी, आईपी एड्रेस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क किसमें है, क्लास ए में, बी में, सी में, सबनेट प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, सबनेट मास्क हमने पढ़ा था, कैसे सबनेट कैलकुलेट करना है, वो विद द हेल्प ऑफ टूल हमने किया था जो ऑनलाइन आपके पास है, सबनेट कैलकुलेटर। तो सबनेट कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो कि अगर आप, क्योंकि सम टाइम फाइनल पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि आपके पास आपकी कंपनी ने एक नया ब्लॉक ओपन करना है, उस नए ब्लॉक के अंदर 26 पीसी लगाने हैं। तो 26 पीसी के लिए आपको कितनी सबनेटिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस फाइनल पेपर में मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट नो अबाउट दी हाउ वी कैन सबनेट प्लानिंग। ओके, तो रिमोट एक्सेस जो था, रिमोट एक्सेस इज अगेन आपके पास रिमोटली आपने एक्सेस करना है, तो इसी को आप लोग पार्ट बी में भी ले सकते हो, बिकॉज देर इज सॉफ्टवेयर अगर आप लोग यूज़ करते हो रिमोट लॉगिन का, तो आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा टीम व्यूअर। हैव यू हर्ड अबाउट दैट टीम व्यूअर? यस सर। क्या क्या रोल क्या होता है उसका, टीम व्यूअर का? सर रिमोट एक्सेस मिलता है उसे पीसी का। बिल्कुल ठीक, आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो अपने सिस्टम पे, अपने पास बैठे बैठे किसी को भी, किसी का भी सिस्टम आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीम व्यूअर। इट्स अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टीम व्यूअर। तो जैसे हमारे पास एक और है यहाँ पे जो हमने किया था लास्ट, जनरेटिंग आईपी एड्रेस रेंज यूजिंग सबनेट मास्क कैलकुलेटर, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे किया था। तो एक और है इम्प्लीमेंटिंग हु इज डोमेन टूल। सो हियर इज अ टूल, you just go to Google and type who is domain tool। अगर आप who is domain tool पे क्लिक करोगे तो you will get first option, तो इस पे आप क्लिक करो। then after that आप IP लिखो 192.168 क्या था 1.10। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मेरे आईपी की बता देगा। तो जो भी मेरे आईपी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मिल जाएगी। This is the complete information about the one particular single IP address। तो यहाँ पे आप अगर कॉलेज का IP एड्रेस डालोगे तो कॉलेज के IP एड्रेस से भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो IP एड्रेस किसका है, कौन उसको होस्टिंग कर रहा है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट दी हु इज डोमेन टूल, जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल था। तो इसको कंबाइन कर लेना, ठीक है। जैसे सपोज 13 है तो मैक्स 6 और 7 सारे एक्सप्लेन होने चाहिए आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट वेडनेसडे तक मेरे पास कंप्लीट आपकी पीडीएफ फाइल पहुंचनी चाहिए। तो दीज आर दी पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे सर पार्ट ए का ना सर नेक्स्ट वेडनेसडे तक सर। हाँ हाँ, पार्ट ए नेक्स्ट वेडनेसडे तक, बट पार्ट बी में भी कोई ना कोई आप लोग तो कर ही लोगे, उसमें से ही तो है ये सारे। जो रिमोट एक्सेस टूल है, हम टूल की बात करें, दैट मीन्स आप यस टीम व्यूवर को छोड़ के कोई और टूल फाइंड आउट कर लेना। वायर शार्क है, तो वायर शार्क में आपको बता देता हूँ कि वायर शार्क कर है क्या चीज़। बेसिकली कि वो पैकेट स्निफिंग टूल है। मैं आपको ऐसे नहीं बताता implementation of Wireshark. Just I'm going to show you. So this is a tool. ये एक सॉफ्टवेयर है ENSP, सिस्को। हैव यू हर्ड बाय सिस्को? सिस्को सुना होगा आप लोगों ने। सिस्को सुनी है कंपनी की, नहीं सुनी हुई? सर Yes, sir. और सेम एज इट इज एक कंपनी है हुआवे। हुआवे भी सुनी होगी आपने। Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये हुआवे के लिए है, हुआवे के राउटर्स के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वी मेक 2 कनेक्शन। हमने एक पीसी लिया, दूसरा पीसी, then now we are going to connect auto cable ले ली। हमने we just make a connection। सो आप लोग देखो पार्ट बी के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क क्रिएशन यूजिंग स्विच। तो नेटवर्क क्रिएशन यूजिंग स्विच राइट नाउ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्विच, और ना ही आपके पास मे बी केबल्स होंगी। तो आप लोग क्या करो, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर लो। जैसे मैं ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो इस सॉफ्टवेयर में मेरे पास स्विचेस भी हैं, राउटर्स भी हैं, पीसीस भी हैं। तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आप लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज। ओके, अगर आप वो वाला प्रोजेक्ट लेते हो तो इट्स अप टू यू। सो इस केस में राइट नाउ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देयर इज अ रेड कनेक्शन। दैट मींस अभी तक ये टोपोलॉजी जो हम बना रहे हैं, सो दिस टोपोलॉजी एक्ट एज अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट दिस टोपोलॉजी। so just click on the start device। तो अब इसका कलर कौन सा हो गया? ग्रीन। ग्रीन कलर। दैट मीन्स जो आपकी टोपोलॉजी है वो स्टार्ट होगी। तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पीसी। सो फर्स्ट सपोज ये हमारे पास है पीसी 1 and we are going to assign IP address 192.1.1.1। then click on the apply button। then after that go to PC2 and IP address is 192.1.1.2। then click on apply, then go to command mode and send the ping command to, right now we are in PC2, तो हम लोग PC1 को पिंग कमांड सेंड करते हैं, पिंग स्पेस
192.1.1.1 we will get reply 5 पैकेट 5 ट्रांसमिट, क्योंकि अब इसमें इसके टर्मिनल में और इसके कमांड मोड में और विंडोज़ के कमांड मोड में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इज कि विंडोज़ के अंदर when we are sending ping command to any destination we will get we will send 4 पैकेट by default 4 पैकेट। तो इस केस में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ पैकेट जो है वो 5 जाते हैं बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर में। तो हमने लैब में भी ये किया था कि पैकेट्स हम लोगों ने कम ज़्यादा करके भी देखे थे कि अगर हमने 6 पैकेट सेंड करने हैं तो हाउ वी कैन सेंड 6 पैकेट, अगर हमने 10 पैकेट सेंड करने हैं तो हाउ वी कैन सेंड 10 पैकेट। So by default the size of packet is 32 byte, how we can change the size of packet वो भी हमने किया था लैब में। तो वो सारी चीज़ें आपकी फाइल के अंदर भी होनी चाहिए। ओके, सो ये तो हमने कर दी पिंग कमांड सेंड। सो नाउ बेसिक इज हम लोग बात क्या कर रहे थे, व्हाट इज द यूज ऑफ वायरशार्क। सो जस्ट हमने क्या किया, इस पीसी पे गए एंड जस्ट वी क्लिक ऑन द कैप्चर डेटा। जैसे हमने कैप्चर डाटा किया तो उसका कलर कौन सा हो गया, ब्लू। दैट मीन्स हमारा जो है वायरशार्क एक्टिव होगा। अब ये वायरशार्क का इंटरफेस है, इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। ये वायरशार्क का जो है वो इंटरफेस है। देन अगेन गो टू कमांड मोड, ये नहीं, अगेन आई एम गोइंग टू सेंड। देखो जैसे मैंने पिंग कमांड सेंड की, बैकग्राउंड में पैकेट्स ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गए। अब पैकेट्स क्या क्या ट्रांसफर हुए, टोटल नंबर ऑफ पैकेट हमारे पास कितने चले गए, 10 पैकेट। बिकॉज ये जो हमारा ENSP सॉफ्टवेयर है ये 5 पैकेट जो है वो ट्रांसफर करता है। सो 5 पैकेट मीन्स 5 पैकेट फॉर ट्रांसफर इन 5 पैकेट फॉर रिसीविंग। मीन्स first they will send a request to whether I am going to communicate with you। फर्स्ट रिक्वेस्ट गई, अब चेक कर सकते हो फर्स्ट रिक्वेस्ट है फ्रॉम 2 IP to 1 IP। ऑन दैट टाइम हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, व्हेन वी आर सेंडिंग पिंग कमांड टू डेस्टिनेशन ऑन दैट टाइम व्हिच प्रोटोकॉल इज वर्किंग, दैट इज ICMP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमारे पास ICMP प्रोटोकॉल आ गया। ICMP ने पहले रिक्वेस्ट सेंड की, देन रिप्लाई सेंड किया, और जब रिप्लाई सेंड किया तो सोर्स इज चेंज, क्योंकि उस टाइम पे डेस्टिनेशन जो है वो सोर्स बन जाएगी और जो सोर्स था वो डेस्टिनेशन। सेम एज इट इज 5 request and 5 reply back। अब why? Because we are using TCP, or TCP is a connection oriented protocol। Can just anybody tell me just a little bit difference between TCP and UDP? Anyone? Difference between यस सर। TCP और TCP की बात अगर करें सर तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है सर, और अगर हम UDP की बात करें तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है। Any other difference? और क्या, TCP स्लोअर होता है सर व्हेन वी कंपेयर रिस्पेक्ट टू स्पीड, और UDP फास्ट होता है। Okay, which one is faster, TCP or UDP? UDP सर। Or any example of UDP? सर UDP की बात, सर TCP के लिए तो बहुत सारे सीनेक होते हैं सर। TCP और तो हम अगर लोग हम UDP, देखो TCP की तो हम लोग जब ईमेल सेंड कर रहे हैं तो TCP की वही सबसे बड़ी यस सर। एग्जांपल आ जाएगी, बिकॉज ऑन दैट टाइम वी आर गेटिंग रिप्लाई बैक ऑन द स्पॉट कि आपका मैसेज जो है वो सेंड हो गया, मैसेज जो है वो फेल हो गया। जैसे हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं, ईमेल सेंड और ईमेल फेल। और व्हाट अबाउट द UDP? UDP की क्या यस एग्जांपल रहेगी?
वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग। डोमेन नेम सिस्टम के लिए कह सकते हैं कि जब ऑनलाइन गेम्स होती है लार्जर के लिए यूज करता हूँ। ओके, अभी किसने बोला था वीडियोस के बारे में? सर वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग। बिल्कुल ठीक है। जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कुछ कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग मतलब जब आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, ऑनलाइन जब आप गेमिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आप कुछ भी वीडियोस देख रहे हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यूडीपी पे काम कर रही है। क्यों यूडीपी पे? बिकॉज यूडीपी इज फास्टर, फास्टर देन टीसीपी। टीसीपी काम करता है पैकेट बाय पैकेट। ओके, अगर हम लोग यूडीपी की हुआ, देन उसके बाद उस पैकेट का रिप्लाई मिला, देन दूसरा पैकेट सेंड हुआ, देन उसका रिप्लाई बैक, देन सो ऑन। बट ऑन इन द केस ऑफ यूडीपी, तो उस केस में हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ स्पीड चाहिए। सो बेस्ट एग्जांपल इन द केस ऑफ यूडीपी दैट इज ऑनलाइन गेमिंग, कि उस केस में आपको सिर्फ स्पीड चाहिए होती है। ओके, सो जो वायर शार्क था, हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर पैकेट फिल्टरिंग भी। देयर इज ऑप्शन इन फिल्टर। तो यहाँ पे सपोज आई एम गोइंग टू राउट द HTTP, तो HTTP लिख के मैं अगर एंटर करूंगा तो स्क्रीन जो है वो ब्लैंक है, बिकॉज राइट नाउ जो तो वो पीसी थे जो भी हमने कनेक्ट किए थे उन पे HTTP काम नहीं कर रहा था। ओके, then if I am going to type ARP, तो अगर मैं ARP करूंगा, अगेन सेम एज इट इज सेम। अगर मैं लिखूंगा ICMP, जैसे मैंने ICMP लिख के एंटर किया, तो मेरे पास जो है वो 10 के 10 ICMP पैकेट जो है वो मेरे पास मिल गए। तो दैट मीन्स इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं फॉर पैकेट फिल्टरिंग, कि आप चेक कर सको राइट नाउ कौन सा IP एड्रेस जो है वो किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। क्लियर है? और हमारे पास थे इसके बाद सबनेटिंग एग्जीक्यूशन। अब सबनेटिंग एग्जीक्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, कि आप लोग सबनेटिंग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, RSA एल्गोरिथम आपने इम्प्लीमेंट करना है, अगेन इट इज अप टू यू। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे पास CN का फॉर्म है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ऐड अनदर फील्ड। तो इस फील्ड में मैं आपका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। IP एड्रेस क्लासिफिकेशन है, ब्लॉकिंग IP एड्रेस है, एडहॉक नेटवर्क है। अप टू यू कि आप लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। पैकेट ट्रेसर नेटवर्क डिवाइसेस हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इम्प्लीमेंटेशन है, यू कैन यूज़। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर RSA एल्गोरिथम या कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन कोई बात नहीं यहाँ पे, इट्स अप टू यू वेदर यू आर यूजिंग C कर लो, आप C++ में कर लो, किसी में भी कर लो।
और एनी डाउट। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो। सर जैसे अभी हमने पहले ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है जिसमें प्रोजेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना था, तो अगर हम बाद में अभी दोबारा उसे फिल करेंगे फॉर्म, तो हम प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं अपना? देखो अभी मैं सिर्फ, हाँ प्रोजेक्ट आप कोई भी बना सकते हो। देखो इस वेडनेसडे तक आप लोग अपनी फाइल दे दो प्रोजेक्ट की, ठीक है। आप लोगों ने जब फाइल दोबारा उसको दोबारा अपलोड करना, अगर चेंज करना चाहते हो तो आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। ऐसे जैसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे फील्ड फिल कर दी थी कि मैं ये प्रोजेक्ट है, इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोजेक्ट यू कैन, बट ये है कि उसको एडिट करके चेंज करके वेडनेसडे तक ये दोनों चीज़ें मेरे पास पहुंच जाए, आपकी फाइल भी और आपका नेम ऑफ द प्रोजेक्ट भी। उसमें आपके पास प्रोजेक्ट का टाइटल भी है, प्रोजेक्ट का टाइटल प्लस आपका पीडीएफ फाइल फॉर लैब फाइल, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीक आप लोगों के जो भी मार्क्स हैं, बेटर मार्क्स, अच्छे मार्क्स आपके लग जाएं। और एनी डाउट किसी का कोई रिलेटेड टू एनी टॉपिक? सर फाइल के रिगार्डिंग ये है, जैसे हमने ऑलरेडी हमारी फाइल जितने भी पहले हो चुके हैं प्रैक्टिकल 3 to 4 वो हैंड रिटन है, तो बाकी की भी हम हैंड रिटन ही अभी कंप्लीट करें या फिर उसे वर्ड फाइल में बना सकते हैं? देखो अगर तो आपके पास आपकी फाइल है इस टाइम पे, यस सर। तो आप हैंड रिटन करके उसकी पीडीएफ लेकर आती हैं जो एप्लीकेशन, उसकी फोटो क्लिक करके वो पीडीएफ बना दो। ठीक है सर। और हम लोग के पास फाइल नहीं है तो सर टोटल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज देता हूँ। हाँ हाँ वो ऐसा कर दो आप लोग, बट ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप यस सर। जब भी कॉलेज आओगे, ठीक है, जब आप कॉलेज आओगे तो अपनी जो हैंड रिटन वाली फाइल भी है ना वो भी सबमिट करवा देना। हाँ सर, तो अप टू 4 तक ना मशीन साइज में बनी रहेगी सर, उसके पूरे मेंशन करने होंगे फाइल पे। किसमें? क्या अभिजीत एक बार दोबारा बोलना। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हैंड रिटन की बात करें तो लैब फाइल में 4 एक्सरसाइज मशीन साइज तक बनी हुई है वहाँ पे, तो जब हम सबमिट करेंगे तो क्या फिर से उस हैंड रिटन भी दिखना पड़ेगा उस फाइल नहीं पे? नहीं 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 नहीं, जो देखो आपने पीडीएफ अभी बना के कंप्लीट तो पीडीएफ बना ही देनी है फ्रॉम फर्स्ट टू ऑनवर्ड यस एंड सर। तक, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यस आप लोगों ने अभी वर्ड की फाइल भेजोगे वही वर्ड की फाइल को प्रिंट निकाल के हम उसी फाइल के अंदर अटैच कर देंगे ना। हाँ ओके सर। यस सर जी। सर जो हमने पीडीएफ फाइल बनानी है, अगर हैंड रिटन बनाएंगे तो उसमें ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सब भी लगाना है? यस। सर एक्चुअली यहाँ पे फुल लॉकडाउन है तो बाहर शॉप्स वगैरह क्लोज्ड हैं, तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी स्क्रीनशॉट की। तो फिर आप ऐसा करो ना, जितनी फाइल आपके पास हैंड रिटन है यस उतनी सर। उतनी हैंड रिटन की पीडीएफ बना लेना, और बाकी आप लोग वर्ड की फाइल बना लो, सॉफ्ट कॉपी बना लो, उन दोनों पीडीएफ को मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बना लेना। ओके सर। उसमें ये रहेगा कि आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट मेक अ पीडीएफ। तो आप कंप्लीट पीडीएफ बना के मेरे को सेंड कर देना, जो हैंड रिटन वाली है वो भी, और जो आपने सॉफ्ट कॉपी बनाई है उन दोनों को मर्ज करके वो मेरे को सेंड कर देना। ओके सर। अच्छा अभी चैट में मैसेज है कि किसी की फाइल जो है मेरे पास है, तो मैं वही बोल रहा हूँ अप्रॉक्स मैक्स 10 लोगों की भी, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा लोगों की फाइल्स मेरे पास नहीं है। जिनकी फाइल्स मेरे पास नहीं है बट स्टिल आप लोग एक बार सारी कंप्लीट फाइल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। एनी डाउट, किसी और का कोई डाउट रिलेटेड टू पार्ट बी? अब हो जाएगा पार्ट बी, सॉरी पार्ट ए प्लस पार्ट बी की कंफर्मेशन नेक्स्ट वेडनेसडे तक। यस सर। ठीक है, यस सर, हो जाएगा। ओके। तो अगर कुछ आपने पूछना है तो भी पूछ सकते हो, सबनेट कैलकुलेटर वगैरह अगर पूछना है, या कुछ भी, हु इज़ माय डोमेन कैसे एक्सेस करना है, यूज़ कैसे किया था, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम
यूज़ किया था सबनेट कैलकुलेटर, तो सेम एज इट इज़ वो भी आप वैसे लिखोगे सबनेट। सर हमारी सीएन की सारी प्रैक्टिकल्स खत्म हो गई है कि आगे भी है कुछ? नहीं, बस यही है, क्योंकि अब नेक्स्ट लैब के अंदर जो वेडनेसडे जब आप सबमिट करोगे तो नेक्स्ट लैब टू ऑनवर्ड हमारे जो आप लोगों ने पार्ट बी के प्रोजेक्ट बनाए ना, तो वो मैंने प्रोजेक्ट एवेल्युएट करने हैं आपके लैब के अंदर। तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके जो प्रोजेक्ट आपने बनाया वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके दिखाओगे फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे टू ऑनवर्ड। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि फाइल तो आप लोग कंप्लीट कर ही लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन मैक्सिमम। बट ये है कि फ्रॉम जो प्रोजेक्ट आपने है वो प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे टू ऑनवर्ड जिसका हो जाएगा वो दिखाता रहेगा। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमने रोल नंबर वाइज चलना है, इट्स अप टू यू। बट ये है कि कंप्लीट सबका होना चाहिए, ये नहीं है कि हाँ भी किसी 2 ने कर लिए या 4 ने कर लिया तो कंप्लीट सबका होना चाहिए। सपोज हम लोगों ने यूज़ किया था लास्ट टाइम सबनेट कैलकुलेट ऑनलाइन। दिस इज द बेस्ट कैलकुलेटर, जिस केस में हमने चेक किया था कि अगर हमने चेक करना है कौन सी क्लास के अंदर किसकी रेंज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हो सकते हैं, अगर हमने सबनेटिंग करते हैं किस क्लास के अंदर कितने पीसीस की, तो वो क्या रहेगी। सपोज राइट नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ आईपी v4 के केस में क्लास सी की एग्जांपल है, बिकॉज देयर इज अ क्लासेस ए बी एंड सी। ये नेटवर्क क्लासेस है हमारे पास सी, तो सी क्लास का नेटवर्क है। कैसे पता चला है, बिकॉज सी क्लास का नेटवर्क जो दैट्स रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 192 टू 223, ये लिखी हुई है 192 टू 223। सो देयर इज अ सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास सी। सो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट यू कैन मेक जस्ट 254, बट मेरे को 254 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही बने, ठीक है 6 ही बने। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे अब मैंने कर दिया क्लासलेस बना दी। ओके, यहाँ पे मैंने इसकी सबनेटिंग कर दी और इसकी लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू मैंने मैनुअली चेंज करके 248 कर दी। तो दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट अब यहाँ पे कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 6। ओके, सो द रेंज फॉर आईपीस, जो आईपी की रेंज रहेगी इस केस में वो क्या रहेगी, 192.168.0.1 से लेके अप टू 6 तक। ओके, सो ये इसकी जो है वो बाय डिफॉल्ट रेंज रहेगी। और इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस 240, दैट मीन्स जो 14 होस्ट रहेंगे और उसकी जो रेंज रहेगी वो रेंज रहेगी फ्रॉम 1 to 14। तो अगर हम इसकी क्लास चेंज करते हैं, सपोज क्लास बी, so class B, so range for class B that is 128 to 191। तो ये आपके पास क्लास B की रेंज आ गई। तो इन दिस केस तो क्लास B सबनेट by default subnet mask is 255.255.0.0। so total number of hosts by default कितने बन सकते हैं, 65534 in the case of class B। तो ये उसकी जो है वो रेंज है आईपीस की 172.16.0.1 से 172.162.55.254। ओके, तो हमने क्या किया, इसकी भी सबनेटिंग कर दी। हम लोग इसमें भी चाहते हैं कि सिर्फ
6 ही बने कि whether we are using class B IP address, बट हम लोग चाहते हैं कि ओनली 6 ही बने, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सबनेट मास्क। तो इस केस में भी total number of hosts right now in class B MAC is 6 and range for that is 172.16.0.1. Clear? Any doubt? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सब जीत। नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है, सब काम कर लूंगा। ओके, किसी और का कोई डाउट? चलो ठीक है फिर, अगर कोई डाउट नहीं है किसी का तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ में हम लोग देख लेंगे जिसका कंप्लीट हो गया, और यू हैव टू सबमिट योर फाइल। ओके ओके सर। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।